एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम मिलते हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए श्रेष्ठ और नवांकुर कवियों से। तो आइए, सबसे पहले श्रेणी में देश का मंचीय कवि, ओजस्वी कवि, जिसका नाम होता है मनोज चौहान। 4 पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कभी मैंने कहा था कि सियासत तो सियासत है, ये ओछा काम कर देगी। सियासत तो सियासत है, ये ओछा काम कर देगी। करेगी चोट अपनों पर और बदनाम कर देगी। करेगी चोट अपनों पर और बदनाम कर देगी। वतन की पाक मिट्टी भी इन्हें बाजार लगती है। वतन की पाक मिट्टी भी इन्हें बाजार लगती है। कभी भी ये वतन की आबरू नीलाम कर देगी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ, सतमोला कवियों की चौपाल के तमाम वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय प्रवीण सर को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। दादा, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी। और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर। आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। और क्या लिखा मनोज चौहान की कलम ने कि हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में
शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। और चार पंक्तियां वहां से उठाना चाहता हूं जिस कविता के लिए मुझे आदेशित किया गया है। सूरवीर बलशाली, सूरवीर शक्तिशाली, धीरवीर बलशाली, महाराणा जैसा तब कौन बलवान था। सूरवीर बलशाली, धीरवीर शक्तिशाली, महाराणा जैसा तब कौन बलवान था। आधा राजा आधा राज्य हिंद का वो देता रहा बादशाह, स्वीकारी ना दास्ता वो ऐसा स्वाभिमान था। आधा राज्य हिंद का वो देता रहा बादशाह, स्वीकारी ना दास्ता वो ऐसा स्वाभिमान था। गज को धकेल दिया महावीर अश्ववीर, इतिहास गीत गाए ऐसा बलिदान था। महावीर गज को धकेल दिया महावीर अश्ववीर, इतिहास गीत गाए ऐसा चेतक महान था। और कालबन ऐसा लड़ा डोल गई अरसेना, सूरवीरता को देख रिप परेशान था। सूरवीरता को देख रिप परेशान था। मेरे साथ यात्रा करिए साहब हल्दी घाटी के, और मेरे साथ यात्रा करिए अरावली की उन सुंदर पहाड़ियों की जहां पर स्वच्छंद विचरण करने वाले महाराणा प्रताप को, जिन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन उस अकबर की दास्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। अकबर ने यहां तक कह दिया कि महाराणा प्रताप तुम सिर्फ अपने मुंह से इतना कह दो कि मैंने तुम्हें भारत का राजा मान लिया है, इतना कहने से ही मैं तुम्हें आधे भारत का राजा बना दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप का एक ही उत्तर था कि अकबर, राणा टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, अपनी मातृभूमि से कभी गद्दारी नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता। वहां से मैं उठाता हूं पंक्तियां महाराणा प्रताप के जीवन काल की, और भूमिका सिर्फ दादा इतनी सी है कि महाराणा प्रताप अपने महलों में बैठे हैं। एक गुप्तचर आकर सूचना देता है कि महाराज हल्दी घाटी में दुश्मनों की सेनाएं पहुंच गई हैं। महाराणा प्रताप उठते हैं और युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होते हैं। एक एक अंग उनका कविता में बात करता है, किस तरीके से महाराणा प्रताप के नेत्र लाल हुए, किस तरीके से उन्होंने अपने हाथों में भाला को उठाया, किस तरीके से भाला बोला। यहां से महाराणा प्रताप की कविता उठती है, और जैसे ही महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी में प्रवेश करते हैं कविता का समापन हो जाता है। गुप्तचर ने सूचना दी, प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, भ्रकुटी तन तीर कमान भई, दांतों ने भींच लिए जबड़े, गति क्रोध विपत्ति समान भई। प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, भ्रकुटी तन तीर कमान भई, दांतों ने भींच लिए जबड़े, गति क्रोध विपत्ति समान भई। कर निकल चले सर धारण कर, खप्पर भरने रण चंडी का। कर निकल चले सर धारण कर, खप्पर भरने रण चंडी का। विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का। विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का। सज उठी लपट ज्वालाओं सी सेनारण को हुंकार उठी, सज उठी लपट ज्वालाओं सी सेनारण को हुंकार उठी। बिजली सी कौंध गई नभ तक जब रजपूती तलवार उठी। बिजली सी कौंध गई नभ तक जब रजपूती तलवार उठी। इठलाकर भाला खड़ा हुआ, इठलाकर भाला खड़ा हुआ, अब वर का शीश उतारेंगे। प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे। प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर, किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर, किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर।
वे एक लिंग किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते। आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते। दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। थे नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। मेवाड़ का रहने वाला हर एक जवान और महाराणा के प्रताप के जितने भी सिपाही सैनिक थे वो महाराणा प्रताप के और उनके सिपाहियों और सैनिकों का रण कौशल देखने के लिए लालायत थे। साहब उस समय का वर्णन किस तरीके से किया है। थे नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। राणा के हाथों से होता मुगलों का मर्दन देखेंगे। थे नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। राणा के हाथों से होता मुगलों का मर्दन देखेंगे। वे एक लिंग के अवतारी, वे एक लिंग के अवतारी जब पर्वत सम विकराल हुए। थर थरा उठा धरती अंबर वे कालों के भी काल हुए। थर थरा उठा धरती अंबर वे कालों के भी काल हुए। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने। तलवार धार के तेवर को हर वार दिया था राणा ने। तलवार धार के तेवर को हर वार दिया था राणा ने। तब पहन कवच 2 कुंटल का, तब पहन कवच 2 कुंटल का, 2 मन का भाला संग ढाल। मूंछों पर देते ताव दिखे राणा खुद जैसे महाकाल। मूंछों पर देते ताव दिखे राणा खुद जैसे महाकाल। मूंछों पर देते ताव दिखे राणा खुद जैसे महाकाल। फिर बांध बक्ष पर युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा। चल देते हैं महाराणा प्रताप युद्ध के लिए। फिर बांध बक्ष पर युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा। सेना का शौर्य बखान उठा। सेना का शौर्य बखान उठा। शौर्य का मिट निशान उठा। उठ गया बवंडर अंबर तक यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा। उठ गया बवंडर अंबर तक यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा। अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, प्राण पंक्तियां पढ़ता हूं, महाराणा प्रताप जी के मस्तिष्क पर तिलक करता हूं साहब। अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का। सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का। सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का। वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे। वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे। वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे। वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे। वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है। वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती
है, वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है, वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है, वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को, वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को, वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को, वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को। और अंतिम 4 पंक्तियां कि उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं, उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। और रक्त सनी तलवारें जिसके यश वैभव का गुणगान करें, रक्त सनी तलवारें जिसके यश वैभव का गुणगान करें, उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं, उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं। लीजिए, हमारे बीच में एक कवित्री हैं जो दिल्ली से ही हैं और गीत गजल पढ़ती हैं और देशभक्ति के गीत वो आज फिर सुनाएंगी। नाम होता है उनका संजना सिंह। आइए संजना सिंह के गीतों का आनंद लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ उपस्थित सतमौला कविगणों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश आतंकवाद की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कैसे कहें कि आज हमारा देश आज़ाद है। हमारा देश तो मानो दीमक, जो आतंकवाद है एक दीमक की तरह है, जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। वहीं रहता है, उसी देश में रहता है, पर दीमक का रूप धारण करके हमारे देश को धीरे धीरे निगलता जा रहा है। तो इसी से ओतप्रोत मैंने अपनी एक कविता रची है, आतंकवाद। कि थी अगर बाजुओं में ताकत तुम्हारी ए आतंकवादियों, थी अगर ताकत तुम्हारे बाजुओं में ए आतंकवादियों, तुम एक बार, सिर्फ एक बार सामने आकर हमारे वीर सैनिकों से टक्कर लेकर तो देखते। हर बार कर देते हो पीछे से वार तुम ए आतंकवादियों, हर बार कर देते हो पीछे से वार तुम आतंकवादियों, तुम एक बार, सिर्फ एक बार सामने आकर हुंकार मारकर तो देखते। मिटा देते नामो निशा तुम्हारा इस धरा से हमारे वीर सैनिक, मिटा देते नामो निशा तुम्हारा हमारे देश के ये वीर सैनिक, तुम एक बार, सिर्फ एक बार सामने आकर टक्कर लेकर तो देखते। उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी, उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों में देखा होगा। उन माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों में देखा होगा। तुम एक बार, सिर्फ एक बार उनके दर्द का अंदाज़ा लगाकर तो देखते। ए धरा पर वीर तुम ए आतंकवादियों, ए धरा पर वीर तुम ए आतंकवादियों, तुम एक बार, सिर्फ एक बार उन मासूम बच्चों के बारे में एक बार सोचकर तो देखते। उन मासूम बच्चों का साया जो छीना है तुमने, उन मासूम बच्चों का साया जो छीना है तुमने, ए आतंकवादियों, उन मासूम बच्चों की आंखों में एक बार झांक कर तो देखते। क्या बीती होगी उस पत्नी पर जो ना जाने कब से अपने प्रियतम के आने का इंतज़ार कर रही होगी। क्या बीती होगी उस पत्नी पर जो ना जाने कब से अपने प्रियतम के आने का इंतज़ार कर रही होगी। तुम एक बार, सिर्फ एक बार उसकी उजड़ी मांग के बारे में सोचकर तो देखते। थी अगर ताकत तुम्हारे बाजुओं में ए आतंकवादियों, तुम एक बार, सिर्फ एक बार सामने आकर टक्कर लेकर तो देखते। बचपने को मैं अपने बुलाती रही, बचपने को मैं अपने बुलाती रही, वो ना आया मगर उसकी याद आ गई, वो ना आया मगर उसकी याद आ गई।
वो ना आया मगर उसकी याद आ गई, वो ना आया मगर उसकी याद आ गई। बारिशों में यूं अश्क बहाती रही, बारिशों में यूं अश्क बहाती रही, अपनी कश्ती को फिर मैं बुलाती 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 रही। वो ना आई मगर उसकी याद आ गई, वो ना आई मगर उसकी याद आ गई। बचपने ने कहा बचपना छोड़ दे, बचपने ने कहा बचपना छोड़ दे, अपने जीवन को तू अब नया मोड़ दे। वो चला गया मुझको यूं ही छोड़कर, मैं बुलाती रही वो ना आया मगर, मैं बुलाती रही वो ना आया मगर। धन्यवाद। शतमोला कवियों की चौपाल में आइए हम पुनः जुड़ते हैं। हमारे बीच में बहुत दूर यानी खड़गपुर से चल कर के आए हैं एक ऐसे कवि जो सबरस हैं। उनके पास हास्य भी है, करुणा भी है और प्रेम भी है, अर्थात हम उनको सबरस कवि कह सकते हैं। तो वो सबरस कवि इंजीनियर भी होते हैं, वो रिटायर्ड इंजीनियर हैं। तो ऐसे कवि को मैं आवाज़ देता हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ उनके सम्मान में कि वो ज़मी मेरा वो ही आसमान है, वो ज़मी और वो ही मेरा आसमान है, वो खुदा वो ही मेरा भगवान है। क्यों मैं जाऊँ उसे कहीं छोड़ के, क्यों मैं जाऊं उसे कहीं छोड़ के, माँ के कदमों में सारा जहान है, माँ के कदमों में सारा जहान है। आइए सबरस कवि आदरणीय उमेश प्रसाद खड़गपुर। माँ शारदे को नमन करता हूँ और सतमोला की चौपाल के उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस चौपाल में आने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो मैं बगैर किसी विशेष भूमिका के सीधे सीधे अपने विषय में 4 पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, कुछ पंक्तियां पहुंचा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कि मेरा जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, मेरा जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। उन दिनों ना जाने मैंने क्या कुछ नहीं सहा है, जब लोग अपनी एक कप चाय के बदले मेरी एक कविता भुनाते थे। उन दिनों हम चाय की दुकान पर खड़े खड़े ही कविता सुनाते थे। कौन जानता था कि वही एक कप चाय एक दिन अपना रंग दिखलाएगी और मुझे चाय की दुकान से कविता के मंच तक पहुँचाएगी और मुझे चाय की दुकान से कविता की मंच तक पहुँचाती है। और 4 पंक्ति मैं अपने बारे में पेश कर रहा हूँ कि रंग, ब्रश, कलम, कागज, छेनी और हथौड़ी है, इन्हीं पटरियों पर मेरी जीवन की गाड़ी दौड़ी है। दौरे तन्हाई के यारो यह सब मेरे साथी है, मैं हूँ दिया और यही सब मेरे दिए की बाती है। आइए माँ सरस्वती की शान में एक गज़ल तरन्नुम में सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी। दुनिया के हर जुबां पर बस मेरी हो कहानी, मेरी मुराद पूरी। कह दूं या लिख दूं जो भी कविता उसे बना दो, कह दूं या लिख दूं जो भी
कविता उसे बना दो, हे माता मुझ पे कर दो, बस इतनी मेहरबानी मेरी मुराद पूरी। शतदल पे तू है बैठी, कर में है बीना पुस्तक, शतदल पे तू है बैठी, कर में है बीना पुस्तक, है हंस तेरा वाहन, बुद्धि ज्ञान की निशानी मेरी मुराद पूरी। जिसने भी साधना की मिली कीर्ति उसको जग में, जिसने भी साधना की मिली कीर्ति उसको जग में, महामूर्ख को हे माता, महामूर्ख को हे माता, तूने बनाया ज्ञानी मेरी मुराद पूरी। और अंतिम दो पंक्ति मक्ता के शेर। है फिक्र की तमन्ना कुछ कर दिखाऊं जग में, है फिक्र की तमन्ना कुछ कर दिखाऊं जग में, गुमनाम जिंदगी अब, ऐसी गुमनाम जिंदगी अब, हाजी गुमनाम जिंदगी अब, लगती है बेमानी मेरी मुराद पूरी, कब होगी बिना पानी मेरी मुराद पूरी। आइए इस सरस्वती वंदना के बाद मैं एक पत्नी व्यंग सुना रहा हूँ, और यह पत्नी व्यंग को लिखने की प्रेरणा मुझे अपने ही घर से मिली, मेरी पत्नी के द्वारा ही मिली। और ये सब पतियों के लिए के नसीहत भी है। अगर रात को 9 बजे बीवी पत्नी टीवी के सामने बैठकर एकता कपूर की सीरियल देख रही हो, और वैसे में पति महोदय कुछ फरमाइश करते हैं, तो पत्नी क्या जवाब देती है, मैं इसी को पत्नी व्यंग में आप तक पहुंचा रहा हूं। बेचारा पति पत्नी से बोला, सुनती हो जी भूख लगी है, खाना लगाओ। पत्नी बोली, अभी ठहर जाओ, मत करो कोई फरियाद, खाना दूंगी लेकिन ब्रेक के बाद। ये कहानी मेरी ही नहीं, कहानी घर घर की है। जब से हुआ है टीवी पर धारावाहिक सीरियलों का प्रसारण, घर के बड़े बूढ़ों के लिए हो गया है मरण। बहुएं सीरियल देखने में कुछ इस कदर खो जाती है, और सास खाने के इंतजार में सो जाती है। लेकिन क्यों होने लगा इसका बहुओं पर असर? बहुएं हो गई है इतनी ढीठ और निडर, उसे तो देखना है हर हाल में कुसुम कुटुम, कहीं किसी रोज सास भी कभी बहू थी। सच है, कहने वालों ने सच ही कही थी, जिसे आप भी रखिएगा याद। किसी के घर जाना हो जरूरी तो जाइएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। आइए पुनः हम एक ऐसे कवि को सुनते हैं जो साहित्य की दुनिया के इतर एक बहुत बड़ा नाम है। कलर टीवी, सोनी टीवी, अन्य कई टीवियों पर उनके कई नाटक फिल्में आती रहती हैं। बहुत बड़े कलाकार हैं। नाम होता है उनका डीएम आज़ाद। उसी मुंबई से एक लड़का जिसका नाम होता है रोहन गावड़े। रोहन गावड़े मुंबई से, उन्होंने कहा कि आप जब मुंबई के किसी कलमकार, जुड़े हुए कलमकार को जब बुलाएं तो मेरा 1-2 शेर जरूर पढ़ देना। लड़का है, उसका शेर जैसा भी हो, लेकिन आप उसको, उसकी भावनाओं को समझें। उसने कहा, होली पर एक शेर पढ़ता हूँ कि हर कोई रंगों से वाकिफ़ है यहाँ, हर कोई रंगों से वाकिफ़ है यहाँ, बिना किसी रंग के भला कैसे कोई जिंदा रहे, बिना किसी रंग के भला कैसे कोई जिंदा रहे। चंद सांसें भरने से क्या होता है, कोई दिल गर इश्क से रंगीन न हो, कोई दिल गर इश्क से रंगीन न हो। ये 16-17 वर्ष के बच्चे की कविता है। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ। लाख बैर हो दिलों में होली पर सारे भुलाएं, लाख बैर हो दिलों में होली पर सारे भुलाएं, सरहदों पर भी गुलालों से भरे लिफाफे बंटवाएं, 2 पल के लिए ही सही दुश्मनों को भी सीने से लगाएं।
आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आदरणीय डीएम आज़ाद जी को आवाज़ देते हैं कि वो अपनी कविता से महफिल को आनंदित करें। नमस्कार साथियों, आज सतमोला कवियों की चौपाल में मैं गौरवमयी मंच को प्रणाम करता हूं, माँ शारदे को नमन करता हूं और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। अब हमारे देश में रहनुमाई है कहाँ? अब हमारे देश में रहनुमाई है कहाँ? प्रेम की फसलें उगे ऐसी बुवाई है कहाँ? अब हमारे देश में रहनुमाई है कहाँ और प्रेम की फसलें उगे ऐसी बुवाई है कहाँ? मखमली गद्दों में सोते हैं हमारे रहनुमा, मखमली गद्दों में सोते हैं हमारे रहनुमा और जनता को मयसर अब चटाई है कहाँ? अब तो ऐसे दिन भी अपने देश में आने लगे, अब तो ऐसे दिन भी अपने देश में आने लगे कि गांव के प्रधान जी भी लैट्रिन खाने लगे और कह रहे जो अब पढ़ाओ और बढ़ाओ बेटियां, कह रहे जो अब बढ़ाओ और पढ़ाओ बेटियां और झोंकते तंदूर में वो सबसे पहले बेटियां मर रही हैं, लुट रही हैं, जल रही हैं बेटियां, मर रही हैं, लुट रही हैं, जल रही हैं बेटियां और जो बची हैं सहमी सहमी पल रही हैं बेटियां, जो बची हैं सहमी सहमी पल रही हैं बेटियां। अरे कोई तो हमको बताए, कोई तो हमको बताए बेटियां कैसे बढ़े, कोई तो हमको बताए बेटियां कैसे बढ़े और सिसकियां जब कोख में ही ले रही हैं बेटियां, सिसकियां जब कोख में ही ले रही हैं बेटियां। तो साथियों, आज मैं आपके सम्मुख कोख में सिसकी लेती हुई कन्या भ्रूण की एक करुण आवाज पर आधारित रचना के माध्यम से उसकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर उस कन्या की करुण आवाज आप तक पहुंच जाए, आपके दिलों तक पहुंच जाए, तो उस कन्या की करुण आवाज के समर्थन में हाथ उठाकर तालियों का महोत्सव कर देना। तो उस कन्या की करुण आवाज पर ध्यान दीजिए। ऐ क्रूर जगत के निष्ठुर हाथों, ऐ क्रूर जगत के निष्ठुर हाथों रुक जाओ, ऐ क्रूर जगत के निष्ठुर हाथों रुक जाओ, ना संहार करो इन कोमल कलियों पर, अब तो इतना ना अत्याचार करो। ये कोमल कलियां मत मसलो, ये कोमल कलियां मत मसलो, बन करके पुष्प महकने दो और नन्हे कदमों को मत रोको, इन्हें चलने और फिसलने दो। कोमल कलियों को मत मसलो, बन करके पुष्प महकने दो, नन्हे कदमों को मत रोको, इन्हें चलने और फिसलने दो। नभ की ऊंचाई, नभ की ऊंचाई, शैल शिखर की तरुणाई ये नापेंगी, जिन्हें हम भ्रूण में कोख में खत्म कर रहे हैं, वो हमारी बच्चियां नभ की ऊंचाई, शैल शिखर की तरुणाई ये नापेंगी और बन करके दिया आंधियों में ये वायु वेग को जांचेंगी, ये झूलेंगी, ये झूलेंगी, भावों के झूले बनकर तुम्हें झुलाएंगी, ये झूलेंगी, भावों के झूले बनकर तुम्हें झुलाएंगी और कल्पना चावला बनकर ये जग में नाम कमाएंगी। ये खोलेंगी जीवन के कुछ अनछुए पृष्ठ को, अंकों को,
ये खोलेंगी जीवन के कुछ अनछुए पृष्ठ को, अंकों को। मत नोचो इनके अंकुर से न पंखों को, मत नोचो इनके अंकुर से न पंखों को। हे कलयुगी मानव, अरे हे कलयुगी मानव, क्यों इनका अस्तित्व नकार रहे। हे कलयुगी मानव, क्यों इनका अस्तित्व नकार रहे। इन नन्ही परियों को माँ की ही कोख के अंदर मार रहे। संहार करोगे इनका ही, संहार करोगे इनका ही, ना इनको अगर बचाओगे। संहार करोगे इनका ही, ना इनको अगर बचाओगे। अरे सोचो अगली पीढ़ी को फिर दुनिया में कहां से लाओगे। सोचो अगली पीढ़ी को फिर दुनिया में कहां से लाओगे। अभी आप सुन रहे थे दूर दराज से आए हुए कवियों को, और अब हम लेते हैं एक अल्प विराम, और अल्प विराम में आप लीजिए इस जायकेदार भुजिया का आनंद और शतमोला की टैबलेट का आनंद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आपका पुनः शतमोला कवियों की चौपाल में स्वागत है। गोरखपुर से हमारे बीच में एक नन्ही कलम प्रस्तुत हुई है, जो अपने गीत गजलों को पढ़ने के लिए आई हैं। नाम होता है सुशीला गुप्ता, जो गोरखपुर से हैं। आइए उनका हम काव्य पाठ सुनते हैं। आप समस्त विद्वानों और विदुषियों को मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारे राजधानी दिल्ली में यह मेरी सबसे पहली कवि सम्मेलन है। देश विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, कभी भ्रूण हत्या, तो कभी सीएए, या तो हम अनजाने में किसी कानून का विरोध करते हैं, या फिर हम जानबूझकर किसी षड्यंत्र का शिकार होकर करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारियों के प्रति आज हमारी कितनी श्रद्धा है और हम कितना श्रद्धावान हैं, यह विभिन्न घटनाओं से हमें देखने को मिल रहा है। यह कविता मैंने उस समय लिखी थी जब टीवी पर दामिनी रेप केस की खबरें आ रही थीं। तो समाचार देखते देखते मेरा हृदय बहुत अभिभूत हो गया था, द्रवित हो गया था, तभी मैंने ये कविता लिखी। लेकिन आज तक इस कविता को मैंने किसी भी मंच पर सुना नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये कविता मुझे बहुत कष्ट देता है, कष्ट के साथ लिखा भी और पढ़ने में भी। दामिनी चली गई, कामिनी चली गई, दामिनी चली गई, कामिनी चली गई, कृपालिनी चली गई। दामिनी चली गई, कामिनी चली गई, कृपालिनी चली गई, अरे अब तो प्रियंका रेड्डी भी चली गई। ना जाने कितनी जीवन प्रदायिनी चली गई।
बहन लुट गई माँ भी लुट गई, बहन लुट गई माँ भी लुट गई, ना जाने कितनी बेटियां लुट गईं। इतना लूटा कि शस्त्रधारी नारी टूट गई। FIR दर्ज कराती गई, FIR दर्ज कराती गई, लखनऊ से दिल्ली तक गई। FIR दर्ज कराती गई, लखनऊ से दिल्ली तक गई, और न्याय की पुकार करते करते सदाचारी घुट गई। सम्राट ने मुझे लूटा ललाट मेरा फूटा, सम्राट ने मुझे लूटा ललाट मेरा फूटा, वकीलों से अपनी हालात कही। सम्राट ने मुझे लूटा ललाट मेरा फूटा, वकीलों से अपनी हालात कही, और अपने दिल की सारी बात कही। न्याय ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक गई, और न्याय ना मिला तो इज्जत तार तार भई, न्याय ना मिला तो इज्जत तार तार भई, और खुलकर सारी बात कही सुनो ऐ लोगों, आज सती भी शिकार हुई। भारत की धरती पर सीता अवहृत हुई, भारत की धरती पर सीता अवहृत हुई। अरे रावण ने तो कुछ ना किया, पर राम के हाथों निष्कासित हुई। आज सर्व सत्ताधारी नारी सूर्य के समक्ष मलिन हुई। अरे सूर्य से भी अधिक प्रकाशकारी सूर्य के समक्ष दीन हुई। यदि थोड़ा सा भी है तुझ में अपने देश का संस्कार, तो ठहर कर सोच जरा, क्यों करता है बलात्कार। और अंततः मैं ये कहूँगी कि कैसे पढ़ेगी बेटी। सरकार अनेक सारी योजनाएं चला रही है, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी बचाओ, तो कैसे पढ़ेगी बेटी और कैसे बचेगी बेटी। कैसे पढ़ेगी बेटी, कैसे बचेगी बेटी, जब नहीं सुरक्षित बहन प्रियंका रेड्डी। अरे आज भी नारी सीता है और आज भी नारी लक्ष्मीबाई है, आज भी नारी सीता है और आज भी नारी लक्ष्मीबाई है। अरे घर आंगन में तो क्या, नारी संसद में जगह बनाई है, नारी संसद में जगह बनाई है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे, हम अब एक ऐसे सशक्त कवि को बुलाना चाहते हैं जो मैनपुरी से पूरे देश भर में राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं, RSS से जुड़े हैं। उन्होंने पूरे देश में हर कार्यालय में अपना सहयोग दिया है। हमारे मैनपुरी की बहुत बड़ी शान है। नाम है उनका आदरणीय सतीश समर्थ। मैं 4 पंक्तियों से उनको आवाज़ देता हूँ। वो हमेशा सॉरी पढ़ते हैं, तो सॉरी की 4 पंक्तियाँ से मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, समंदर की लहरों से रवानी मांग लेता हूँ, वतन की आबरू पर आँच कभी भी आ नहीं सकती, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ। आदरणीय दादा सतीश समर्थ जी आए। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम का संकल्प लिए सतमूला कवियों की चौपाल की गरिमामयी भव्यता को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय प्रवीण आरजी द्वारा संयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शोभा को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। हमने किसी को तन दे रखा है, किसी को मन दे रखा है, किसी को धन दे रखा है। जिस देश माता ने हमें सर्वस्व दिया है उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। नेह का कर समर्पण वतन के लिए, नेह का कर समर्पण वतन के लिए, गेह का कर समर्पण वतन के लिए, है समर्पण बिना व्यर्थ ही जिंदगी, है समर्पण बिना व्यर्थ ही जिंदगी,
देह का कर समर्पण वतन के लिए, देह का कर समर्पण वतन के लिए, कि राम तो तुम बनो भारती के लिए। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा अभिप्राय किसी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम से नहीं है, मेरा अभिप्राय उस राम से है जो इस देश की एकता अखंडता के नाम अपनी जवानी के 14 वर्ष समर्पित करता है। इस देश के गरीब के साथ, मजदूर के साथ, दलितों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो कार्य करता है, मैं उस राम को कोट करता हूँ कि राम तो तुम बनो भारती के लिए, कृष्ण तो अब बनो सारथी के लिए, राष्ट्र सेवा के दीपक जला जो सके, हाथ ऐसे बढ़ा आरती के लिए, हाथ ऐसे बढ़ा आरती के लिए, कि अब असंभव को संभव तू कर के दिखा, जग को शिक्षा से जग मग तू कर के दिखा, विश्व बंधुत्वा दर्श तेरा रहा, अपनी बाहों में संसार भर के दिखा, अपनी बाहों में संसार भर के दिखा। और अभी अभी जो कुछ चला, मैं 4 पंक्तियां उसके नाम भी रखना चाहता हूँ कि पेट्रोल बम्बू लिए नाश हेतु दम्भु लिए, देशद्रोही स्तंभ लिए छात्र बढ़े जा रहे, कि पेट्रोल बम्बू लिए नाश हेतु दम्भु लिए, देशद्रोही स्तंभ लिए छात्र बढ़े जा रहे, कौन सी आज़ादी लाने अभिव्यक्ति के बहाने लोकतंत्र को ढहाने छात्र बढ़े जा रहे, कि कौन सी आज़ादी लाने अभिव्यक्ति के बहाने लोकतंत्र को ढहाने छात्र बढ़े जा रहे, कि कौम को ही वर्ग लाने इस्लाम के ही माने जो लवार हैं सयाने भीड़ गढ़े जा रहे। और कहूँ कैसे छात्र, कहूँ कैसे, कहूँ इन्हें कहूँ छात्र कैसे करते जो कार्य ऐसे देश के हों शत्रु जैसे देखो बढ़े जा रहे, कहूँ कैसे छात्र, कहूँ इन्हें छात्र कैसे, कहूँ इन्हें छात्र कैसे जो, कहूँ इन्हें छात्र कैसे करते जो कार्य ऐसे देश के हों शत्रु जैसे देखो लड़े जा रहे। और वीसियों संशोधनों के बाद में जो पास हुआ फिर भी विरोध ऐसा देश सावधान हो, कि वीसियों संशोधनों के बाद में जो पास हुआ फिर भी विरोध ऐसा देश सावधान हो। संविधान के ही नाम है विधान का विरोध, हिंसा वाला दिखा क्रोध देश सावधान हो, कि अपने ही घर आग लगा रहे भाग भाग कहता समर्थ आज देश सावधान हो। और मन में भरी है खोट शिक्षा की लेके ओट कहता सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो, मन में भरी है खोट शिक्षा की लेके ओट कह रहा सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो, कह रहा सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो। और 1-2 छंद और रखता हूँ। हिंदी मेरी माँ है, हिंदी की हम रोटियां खाते हैं, और हिंदी स्वतंत्रता संग्राम में आगे आगे हिंदी लड़ी है, पीछे पीछे उस हिंदी के सुत लड़े हैं। मैं 2 छंद हिंदी के नाम रखता हूँ कि मुंह में लगामू दाबू हाथों में खड़ग उधार, झांसी वाली रानी का सम्मान हिंदी है। मुंह में लगाऊं दाबू हाथों में खड़ग धार, झांसी वाली रानी का सम्मान हिंदी है। हर एक कोड़े पे भारती की बोला जाए, आजाद शेखर का स्वाभिमान हिंदी है। कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी जानता ना, राष्ट्रीय अस्मिता का अभिमान हिंदी है। और भारत की भव्यता को ऐसे न भुलाओ मीतू, भारतीय सभ्यता की आन बान हिंदी है, भारतीय सभ्यता की आन बान हिंदी है। 4 पंक्तियां हिंदी साहित्य से आपके समक्ष रखता हूं कि तुलसी कबीर मीरा रस खान आदियों की भक्ति और साधना की तस्वीर हिंदी है।
तुलसी कबीर मीरा रस खान आदियों की भक्ति और साधना की तस्वीर हिंदी है। भारतेंदु महावीर प्रेमचंद्र राम उधारी महादेवी वर्मा की हर पीर हिंदी है। कि नीरजा कमायनी यो परिमल आंसू लहर गीतिका यशोधरा की जागीर हिंदी है। और हिंद के हृदय की वाणी और नहीं कोई मीतू मेरे प्यारे देश की तो तकदीर हिंदी है। मेरे प्यारे देश की तो तकदीर हिंदी है। और भारतीय शौर्य को मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि जग का हो कोई छक छक छत्ता वाली जय मल पत्ता वाली राजपूती सत्ता वाली कहानी भी सुनाऊंगा। कि छक छक छत्ता वाली जय मल पत्ता वाली राजपूती सत्ता वाली कहानी भी सुनाऊंगा। सूर्या और परमिला ने रच दिया इतिहास बनी है जो गाथा खास बानी भी सुनाऊंगा। कि छठी वाली घुटी में ही पी लिया था राष्ट्र प्रेम दूधा वाली रोटियों का पानी भी सुनाऊंगा। और दुनिया को जीतने का स्वप्न किया चूर चूर पूर्व वाली पौरुषी जवानी भी सुनाऊंगा। पूर्व वाली पौरुषी जवानी भी सुनाऊंगा। और आधुनिक परिवेश में भारत का सम्मान जो सारे संसार में फैला है, मैं एक छंद में यूं कहता हूं कि जग का हो कोई छोर भारतीयता का जोर हो रही है चौं और आरती सी वंदना। जग का हो कोई छोर भारतीयता का जोर हो रही है चौं और आरती सी वंदना। हम ही विकासवादी हैं नहीं आतंकवादी नीति ना विस्तारवादी सारथी की वंदना। कि विश्व ने दिया है मान और संग स्वाभिमान इसके लिए जो प्राण भारती की वंदना। और रहते स्वदेश में है शौर्य उन्मेष में है प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। सद्भावना की एक छंद केवल होली, क्योंकि रंग अनुराग का पर्याय है, रंगों का त्यौहार होली है और होली आने वाली है। मैं एक छंद सद्भावना का रखता हूँ कि खुशियों के रंग लाई आनंद उमंग लाई अलशान अंग लाई देखो होली आई है। कि खुशियों के रंग लाई आनंद उमंग लाई अलशान अंग लाई देखो होली आई है। शुद्धियों को साथ लाई नेह सनी बात लाई मेहंदी रचे हाथ लाई देखो होली आई है। कि सोने सी चमक लाई बजनी धमक लाई रैन चकमक लाई देखो होली आई है। बागन बहार लाई साथ पतझार लाई यौवन उभार लाई देखो होली आई है। यौवन उभार लाई देखो होली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से आए राम स्वरूप नामदेव जो कि बेटियों के लिए कविता पढ़ना चाह रहे हैं। आइए हम उनकी बेटियों की कविता का आनंद लेते हैं। आइए राम स्वरूप। मंच को नमन करते हुए हमें सतमोला कवि की चौपाल में पढ़ने का मौका मिला है। हम सभी कवियों का और दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक रचना बेटी पर पढ़ रहे हैं। क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने मेरा, क्या बिगाड़ा है इन बेटियों ने मेरा, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है। हाथ पी ले करे सौंप उन को दिया, रस्म की डोर में बांध उन को दिया। हाथ पी ले करे सौंप उन को दिया, रस्म की डोर में बांध उन
को दिया, उनकी किस्मत पे छोड़ उनको दिया। कैसा नाता है इन बेटियों से मेरा, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है। फूल सी बेटियां जुल्म सहती बेटियां, फूल सी बेटियां जुल्म सहती बेटियां। मांग की ना करो तुम ये शादियाँ, मांग की ना करो तुम ये शादियाँ। दर्द उन्हें को न हो ता न हो बेटियाँ, कैसे जल्लाद हैं जो जलाते बेटियाँ, बेटियाँ ही मेरे जिस्म की जान है, बेटियाँ ही मेरे जिस्म की जान है। बेटियाँ ही समझती है माँ बाप को, बेटियाँ ही समझती है माँ बाप को। देखो बेटा न समझे किसी बात को, देखो बेटा न समझे किसी बात को। भागती दर्द सुने के बेटियां रात को, ऐसा जज्बा मेरी बेटियों में भरा, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है। क्या बिगाड़ा है इन्हें बेटियों ने मेरा, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है, बेटियां ही मेरे जिस्म की जान है। थैंक यू। हमारे बीच में सोनीपत से एक नन्ही कलम जो अभी अभी रफ्तार भरने के लिए बेताब है आई है, जिसका नाम है राजबाला अंतिल। लीजिए हम उनकी काव्य का आनंद लेते हैं। आए राजबाला अंतिल जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे को इस मंच पे बुलाने के लिए, और आप सभी जो भी कवि महोदय हैं, कवित्री हैं, आपको प्रणाम करना चाहूँगी। और उसके बाद करना चाहूँगी शारदे को, माँ शारदे को प्रणाम, क्योंकि अगर वो किसी के कंठ में है या किसी की कलम में है तभी आदमी ऐसे मंच पे आ पाता है। तो सबसे पहले तो माँ शारदे को प्रणाम, जो उन्होंने मेरे को ये गॉड गिफ्ट टैलेंट दिया है। मुझे ये नहीं पता ठीक से मैं कवि किस तरह की हूँ और मेरी कविता में क्या त्रुटियाँ होंगी, क्या व्याकरण की होंगी। नहीं, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा लिखती हूँ और वैसा ही पेश कर रही हूँ। ये लिखा था मैंने शिवरात्रि पे, किसी ने कहा कि 2 पंक्तियाँ आप लिखिए, तो सुनिए, आपको समर्पित है। काल के भाल पर समय इस विकराल पर मेरे हिंदुत्व बंधा है अबोध शिकार की तरह। काल के भाल पर समय इस विकराल पर मेरे हिंदुत्व बंधा है अबोध शिकार की तरह। जाग जा तू, मान जा तू, तू खंड खंड है क्यों, तू खंड खंड है क्यों,
मेरी सुन तू विशाल बन विराट बन हो एकजुट बन शिकारी दे ललकार, दे ललकार, कर संहार कर संहार कर संहार। समय की भित्ति पर चित्र ऐसे उकेर दे अविलंब अविरल धारा जिनकी बहे, नाम तेरा काम तेरा तू आकाश पर लिख, तुझसे ये तेरी सनातनी धरा कही। थैंक यू, धन्यवाद और जय शिव शंभू, उनकी कृपा है। तो अब मैं लिखना चाहूँगी अपने हिंदू भाइयों के लिए। मैं भाई तो उनको भी मानती हूँ जो मुगलों के डर से आज मुगल बने बैठे हैं, जो पहले हिंदू थे। तो ये कविता उनको भी समर्पित है। हो सकता है किसी किसी का हिंदू खून उबाड़ मारे, क्योंकि वो पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज भी राम कृष्ण थे। वो वहाँ से नहीं है अरब से, वो इस मिट्टी के हैं, मगर डरपोक थे, शायद बिक गए। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, अजान गूंजे दसों दिशाएं, भूले सब वंदना आरती। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, हरे पे मन रीझा भगवे को क्यों भूला, झूले में तू क्यों सेकुलरिज्म के झूला। फातिमा आज शत्रुपा को ललकारती, शत्रुपा है मनु शत्रुपा, जहाँ से हमारी संस्कृति चलती है, जो हमारे पहले वे हैं, और उनकी वो फातिमा है। तो फातिमा आज क्यों शत्रुपा को ललकारती। जब तक बटेगा तब तक कटेगा, स्वयं तेरे ही कारण तेरा अस्तित्व मिटेगा। अरब की रेत सम्मान मेरा ढकारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। अधर्म को उनके तुझे माना क्यों धर्म है, अधर्मी से भाईचारे का क्यों तुझे भरम है। तेरी आत्मा तुझे कैसे नहीं दुत्कारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। निहत्थे पे वार करें, छल से तेरा शिकार करें, माँ बेटियों की लज्जा को तार तार करें। गौ माता भी करंदन करे चित्कारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। संध्या करे ना तू सांझ दिया बाती, संध्या करे ना सांझ दिया बाती। सुबह तेरे अलसाते बीत जाती, रात में भी तुझे मेरी लोरियां पुकारती। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। एक ये गजल है दिल्ली के हालात पे पेश है। इससे पहले एक 4 लाइनें केजरीवाल जी को समर्पित करना चाहती हूँ। उनकी दिल्ली में आई हूँ, मेहमान हूँ उनकी। तो जैसे जैसे वे आंदोलन से पैदा हुए थे तो उसी पे है। हिंदू मुस्लिम को उन्होंने जो पहले शब्द ग्रहण किया था, वहाँ से एक गाना गाया था, वो इंसान का इंसान से रहेगा भाईचारा। ठीक, तो उसी से प्रेरणा लेके ये लिखा है। हिंदू मुस्लिम का तू कर न सका भाईचारा, तो कोई बात नहीं, मगर हिंदू को मत बना मुस्लिम का चारा। हिंदू मुस्लिम को तू न कर सका भाईचारा, तो कोई बात नहीं, पर हिंदू को मत बना मुस्लिम का चारा। तो समंदर को मीठा ना कर सका तो कोई बात नहीं, तू मीठी नदियों को मत बना खारा, मत बना खारा। और ये गजल है कि दिल्ली के हालात पे, जो शाम को ही मैंने लिखी है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है, तेरे गली कूचों में ये धुआं ये आग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है, तेरे गली तेरे कूचों में ये धुआं आग क्यों है। बादशाह बेताज यहाँ है, बादशाह बेताज यहाँ है, कानून के सरताज यहाँ है। सुप्रीम कोर्ट भी यही है और इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। बादशाह बेताज यहाँ है, कानून के सरताज यहाँ। तेरी मिट्टी में नहीं क्या वफा, ये आजादी का राग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, अपनों को बिसराए गैरों की हो जाए, तुझ पे ही सियासत क्यों पहला दांव लगाए। हर सियासत क्या कहते हैं कि दिल्ली पे कब्जा करो तो पूरे हिंदुस्तान पे हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है।
अपनों को बिसराए तू गैरों की हो जाए, तुझ पे ही सियासत क्यों पहला दाव लगाए, जलवे बेपर्दा तेरे ज़मीर बेलाग क्यों है, ऐ दिल्ली तेरे ज़मीर पे इतने दाग क्यों है। तेरे धरती पे सुना सुवरों ने शेर का शिकार किया है, तेरी धरती पे सुना हमने सुवरों ने शेर का शिकार किया है, मासूम बालिका की इज्जत को भी तार तार किया है। हवा में भी जहर तेरी, हवा में भी जहर तेरी, इंसान भी जहरीले नाग क्यों है, ऐ दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है। तू उन्हें कौन सा जुनून पिलाती है, ये दिल्ली से पूछ रही हूँ, दिल्ली वालों से पूछ रही हूँ, तू उन्हें कौन सा जुनून पिलाती है। तेरी छाती में दूध के बदले क्या खून पिलाती है, तेरी छाती में दूध के बदले क्या खून पिलाती है। तेरे पहलू में इंसानियत इतनी शर्मसार क्यों है, ऐ दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है। अभी आपने ओजस्वी वाणी में आदरणीय सतीश समर्थ जी को सुना। अब हम एक नए जायकेदार कवि को बुलाते हैं जो भोजपुरी में हास्य को पढ़ेंगे। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि सुना है अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, सुना है अमेरिका में बंदर कार चलाते हैं, रूस में लंगूर हथियार चलाते हैं, ये कर्तव्य करते हैं ये कम है, एक देश है ऐसा जहां गधे सरकार चलाते हैं। इन्हीं भक्तियों के साथ आए आदरणीय राम बरन चौधरी जी। हम लोग हिंदी कविता पाठ तो बहुत सुने, इसमें एक भोजपुरी सुनाता हूँ। जैसे कि चावल दाल सब्जी हम लोग खाते हैं, उस पर अगर चटनी अचार मिल जाए तो खाने का और स्वाद कुछ और हो जाता है। उसी तरह से हिंदी काव्य के बीच में एक चटनी डाल रहा हूँ जो भाषा भोजपुरी है। तो सुना जाए। आज घर घर की यही कहानी है, सास बहू की। न सास देख पाती है बहू को, न बहू सास को देख पाती है। तो सुना जाए। ये भोजपुरी कविता का शीर्षक है हम सासों के सास ही। बतिया के मानी बियाह करी जल्दी, नून तेल गुड़ और ले ले आए हल्दी। आई पुतोहिया त काम खूब करी, आ साथ हमर रही त भार कम परी। आई पुतोहिया त काम खूब करी, साथ हमर रही त भार कम परी। दुल्हन के डोली दुआरे पाइल, आ घूंघटा में मुंह छिपा के घर में समाइल। सासू जी आचरा के पर्दा लगा के, सासू जी आचरा के पर्दा लगा के दुल्हन से 5 बार पांव लगवाई। कुछ दिन भइल तो बोली कि माई। सासू जी बहू जी 2-4 दिन जब रही तब बोली कि माई दाई एगो रख ली, खाए तो बनाएगी, परला उहरला पर तेलो तो लगाएगी। कुछ दिन रही तब बोली कि माई आग पानी छोड़ के हम करीम सियाई। आग भिजू रहला से दे धंधकतबा, अब मारे पसेना से देह महकतबा। 4 दिन भइल तब बोली के माई सुख और दुख ला। 4 दिन भइल तब बोली कि माई सुख और पुन ला। रख लिए गदाई, घर बाहर करबो करी, खाए तो बनाएगी, परला उहरला पर तेलो तो लगाएगी। सासू जी से इस बात सुनकर बहू के बर्दाश्त न हुआ। बर्दाश्त करते करते बेचारी बोली सास ने, अहो इतना अखर खन घर ढुकही में कैला, आ 4 दिन में 4 घर से झगड़ो लगैला। इतना अखर खन घर ढुकही में कैला, 4 दिन से 4 घर में झगड़ो लगैला। घर गबने के राती इतना खन खन कैलू, 4 दिन में 4 घर से झगड़ो लगैलू। ई निगोड़ी पानी
इन गोड़ी पानी पीले बा कई घाट के आ संस्कार बढ़िया न ह ई बाँटो है बाँट के। घर से मैं बेलौले है मार मार के झाड़ू, घर से बेलौले बा मार मार के झाड़ू, आ बुढ़वा है दम मारत भैल है खटपारू। अन्न पानी बंद करके हथियौले बा कीता, आ सती सावित्री ऐसन बनल बा सीता। अब इतना सास के जे बात सुनी बहू, तो बहू बोलती है, ए अय्या हम 8 क्लास पास बानी, रही है संभर के न हम सासों के सास बानी। अजी ऐसन चलती अब ना चली, कैसन लगौले बारह सरह, आ टुकुर टुकुर हमरा का देखत बारह, गिरा के अपन तरह। हटर 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 बोले और करने बिन बात के, रात के तो घूमे घूम सियाई करे रात के, उल्टी पाला मार के पहन लेहलक लूगा, और ओठ रंगनी से ओठ रंग के बन गइल बा सूगा। आपने अब तक सतमोला कवियों की चौपाल में देश भर से आए कवियों के काव्य पाठ का आनंद लिया। मैं अपनी 2 पंक्तियों से यहीं पर इस काव्य धारा का समापन करता हूँ। कहा है किसी ने कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। लहू देकर किए हिफाजत हमने जिसकी, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाई रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तो इसी के साथ आज के काव्य पाठ का यहाँ समापन करते हैं। यदि आपके अंदर काव्य की प्रतिभा है और आप चाहते हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा भी काव्य पाठ हो, तो आप निश्चित रूप से यहाँ आइए। नीचे टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट करें। नंबर है 9711182183। जय हिंद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आप
से एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।